हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में उत्तर प्रदेश प्रवक्ता प्रश्न पत्र 2013 से संबंधित प्रश्नों को कराया जाएगा। आज ये सेकेंड क्लास है और क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है जो कि आप सभी को देनी है। आप में से जितने भी लोग यूपी पीजीटी या बिहार पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए आपको 1000 से ज़्यादा एमसीक्यूज प्रोवाइड कराए जा रहे हैं 199 में। 199 रुपये में 1000 से ज़्यादा एमसीक्यूज प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। यहाँ पर 300 से ज़्यादा जो एमसीक्यूज है ये समाजशास्त्रियों से संबंधित है, जिसमें कि भारतीय समाजशास्त्री भी शामिल है। इसका जो प्राइस है वो 120 है, 120 रुपए है। सोशियोलॉजी के जो नोट्स हैं ये समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है और इसकी जो फीस है, इसका जो पेमेंट करना होगा वो 399 करना होगा, 399 करना होगा। यहाँ पर देखिए पेमेंट प्रोसेस दिया गया है, ये यूपीआई आईडी है, इस पर पेमेंट करना है और उसका स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पर देना है। ठीक है, इसी व्हाट्सएप नंबर से आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। ध्यान रखिएगा ये सभी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में दिया जा रहा है। इससे संबंधित कोई भी आप जानकारी चाहते हैं तो इसी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। यहाँ पर जो सोशियोलॉजी नोट्स के बारे में बात हुई है जिसका प्राइस 399 है, यहाँ पर देखिए इस नोट्स में पीडीएफ फॉर्मेट में जो कि आपको मिलेगा इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं। समाजशास्त्र, परिभाषा, विषय क्षेत्र एवं विषय वस्तु, समाज क्या है उसकी परिभाषा, विशेषताएं, समाज के प्रकार, कृषक समाज, ग्रामीण समाज, नगरीय समाज, समुदाय, समिति, संस्था, परिवार, विवाह, नातेदारी, सामाजिक संरचना, संस्कृति, परिस्थिति एवं भूमिका, समाजीकरण, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक स्त्रीकरण, सामाजिक विघटन, अपराध, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक प्रक्रिया, महत्वपूर्ण पुस्तकें और महत्वपूर्ण अवधारणाएं, ये सभी इसमें शामिल होगा। ठीक है, जो कि समाजशास्त्र से संबंधित जितने भी परीक्षाएं पूछी जाती हैं उनमें इन टॉपिक्स से जुड़े हुए जिस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को शामिल किया गया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ग्रामीण समाज क्या है, उसे किसे कहते हैं, उसकी विशेषताएं देकर ही इस टॉपिक को खत्म कर दिया गया है, ऐसा नहीं है। इस टॉपिक से जुड़ी हुई, ठीक है, इन सभी टॉपिक्स के बारे में आपको बताया जा रहा है। इन सभी टॉपिक से जुड़ी हुई वो क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, इनके अलावा जो समाजशास्त्री हैं उन्होंने टाइप्स कौन से बताए हैं, क्या बातें कही, इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स है जिस तरीके से परीक्षाओं में पूछा जाता है, ठीक है, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए ये तैयार किए गए हैं नोट्स। आप में से बहुत लोगों ने ये नोट्स लिए हैं और आप में से जितने भी लोग लेना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप जानकारी उससे जुड़ी हुई ले सकते हैं। पेमेंट प्रोसेस वही सेम है, यूपीआई आईडी जो आपको आगे दिखाया गया है उस पर करना है। कोई भी जानकारी हो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। एक ये जो नोट्स हैं ये अभी नए हैं, ठीक है, अभी जल्दी ही इसके बारे में आपको इससे पहले जो क्लास हुई है उसमें भी बताया गया था, ये अलग है। ठीक है, इसमें जो नोट्स आपको यहाँ पे बताए गए हैं ना ये इन टॉपिक से अलग है। इसमें अब इसमें क्या क्या है, समाजशास्त्र के जो महत्वपूर्ण कथन है, समाजशास्त्रियों द्वारा जो कथन है ना, स्टेटमेंट जो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो शामिल किए गए हैं। इसके अलावा समाजशास्त्रियों द्वारा जो फील्ड वर्क किया गया है, कहाँ पर किया गया है फील्ड वर्क, अध्ययन क्षेत्र जो होता है वो शामिल है। जनजातियों और उनके जो युवा ग्रह हैं वो शामिल हैं। संविधान के प्रमुख अनुच्छेद और उनकी जो अनुसूचियां हैं, ठीक है, जो परीक्षाओं में जिस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं अनुच्छेद से रिलेटेड, अनुसूचियां से रिलेटेड, वो शामिल हो जाएगा। इसमें आपको मिलेगा देखने को महिलाओं के लिए जो विभिन्न अलग अलग तरीके से जो प्रयास किए गए उनके विकास को लेकर वो शामिल है। महत्वपूर्ण जो अधिनियम है वो आपको देखने को मिलेगा और समाजशास्त्र की जो महत्वपूर्ण अवधारणाएं और पुस्तकें हैं वो भी आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगी। ये आपको कितने रुपए में मिल रहा है, 249, 249 रुपए में आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ये भी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा। इससे संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो इसी व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। 40 प्रश्न कराए जा चुके हैं। चलिए यहाँ पर देखिए प्रश्न है, कुछ यात्री रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, इन यात्रियों को क्या कहा जाएगा, एक संस्था, एक समुदाय, एक समिति या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। कई बार आपको बताया गया है, कई बार बताया गया है, कुछ यात्री रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, इन्हें क्या कहा जाएगा, संस्था कहेंगे, समुदाय कहेंगे, समिति कहेंगे, क्या कहेंगे।
अर्ध समूह कहेंगे, क्वाइसी ग्रुप। ये कॉन्सेप्ट किसका था? जिन्सबर्ग एंड बोटोमोर का था। आपको बताया गया ना, बस स्टैंड पर बस का वेट करते हुए लोग, या फिर जो रेलवे स्टेशन है उस पर ट्रेन का वेट करते हुए जो लोग हैं, ऐसे लोगों में क्या होता है, जागरूकता का अभाव होता है कि वे एक समूह के सदस्य हैं, वे एक दूसरे को नहीं जानते पहचानते हैं। तो ऐसे समूह और संगठन, जो समूह का संगठन होता है, उसका भी अभाव पाया जाता है ऐसे ग्रुप में, ऐसे लोगों में। तो उसे हम क्या कहते हैं? क्वाइसी ग्रुप कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट किसका है? जिन्सबर्ग एंड बोटोमोर का है। दोनों ही नाम आपको याद रखने हैं। हो सकता है जिन्सबर्ग ना हो, बोटोमोर हो, तो आपको बोटोमोर को टिक करना होगा। इसके अलावा अर्ध प्राथमिक समूह, ठीक है, प्राथमिक समूह का यहाँ पर बताया गया। अर्ध प्राथमिक समूह की बात आती है तो वो कॉन्सेप्ट किसका हो जाता है? चार्ल्स कूले का हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, किस वर्ष छठी पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई? छठी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो 1980 में शुरू हुई थी। विकल्प यहाँ पर क्या होगा? ए सही होगा, ठीक है, ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, ल्यूड्यूमो ने जाति को निम्न में से किस आधार पर संप्रत्ययीकृत किया? सामाजिक विभेदीकृत, वर्ग एक असमान शक्ति संबंध, पवित्र एवं अपवित्र का द्वंद्वात्मक विरोध, कार्यपरक एकता एवं विभेदीकृत। क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? पवित्र एवं अपवित्र का द्वंद्वात्मक विरोध होगा। विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन संबंधी किस सिद्धांतकार का विचार दबाव सिद्धांत पर आधारित है? रॉल्फ डेहरेनड्रॉफ, कोजर, टॉयनबी, स्पैंगलर। राइट क्या होगा? क्या होगा राइट यहाँ पर? राइट यहाँ पर रॉल्फ डेहरेनड्रॉफ हो जाएगा। क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, इनकी ये पुस्तक अभी आपने इससे पहले जो कल की क्लास में प्रश्न कराए गए थे उसमें आपने बुक देखी, इनकी बुक पूछी गई है, ठीक है। और इनका जो ये दबाव सिद्धांत है, ये वर्ग संघर्ष वाला जो कॉन्फ्लिक्ट बेस्ड है ये थ्योरी इनकी। अब देखिए थ्योरी और बुक दोनों से ही प्रश्न आए हैं, इसलिए जो भी इंपॉर्टेंट होता है आपको बताया जाता है कि जो थ्योरी है वो किस बुक में दी गई है ना, थ्योरी है किसकी और किस बुक में उन्होंने अपनी थ्योरी दी है। ये दो इस तरीके से जितनी भी बातें आपको बताई जाती है इन सभी को ध्यान में रखा करिए। कोजर ने संघर्ष का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा विकास के गांधीवादी पक्ष का भाग नहीं है? राइट क्या होगा? राइट क्या होगा यहाँ पर? सामाजिक न्यासिता, अहिंसा, सहकारी संघर्ष, संरचनात्मक कार्य यहाँ पर है। यहाँ पर सहकारी संघर्ष होगा, ठीक है, सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, सामुदायिक पुलिस व्यवस्था का लक्ष्य निम्न के माध्यम से अपराध को रोकना तथा नियंत्रित करना है। जनता पुलिस, पुलिस एवं जनता, सेना यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। सामुदायिक पुलिस व्यवस्था का लक्ष्य निम्न के माध्यम से अपराध को रोकना तथा नियंत्रित करना है। यहाँ पर पुलिस और जनता दोनों ही होगा, ठीक है, सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, स्थायी जनसंख्या संरचना के लिए निम्न में से एक प्रक्रिया का चयन करें। स्थिर जन्म दर एवं मृत्यु दर, बढ़ती हुई जन्म दर और मृत्यु दर, घटती हुई जन्म दर और मृत्यु दर, स्थिर जन्म दर और घटती हुई मृत्यु दर। पूछा क्या जा रहा है? स्थायी जनसंख्या संरचना से, ठीक है। तो यहाँ पर स्थिर जन्म और मृत्यु दर दोनों ही होगा। विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, निम्न का वर्तमान जटिलता के अनुसार सही अनुक्रम बताएं। क्या होगा यहाँ पर? आखेट, चारागाही, कृषि, औद्योगिक तथा उत्तर औद्योगिक समाज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सी यहाँ पर राइट होगा ऑप्शन। प्रश्न है, संपूर्णानंद आश्रम निम्न में से किससे संबंधित है? बोस्टल स्कूल, ओपन जेल, बंद जेल, प्रतिप्रेषण गृह। संपूर्णानंद आश्रम है ये ओपन जेल से संबंधित था। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। एक नगर, एक कस्बा, एक गांव, उदाहरण इनमें से किसके हैं? सामाजिक समूह के हैं, समिति के हैं, समुदाय के हैं या फिर भौगोलिक क्षेत्र के हैं? एक नगर, एक कस्बा, एक गांव, किसका उदाहरण है? कम्युनिटी का है, समुदाय का है, ठीक है।
विकल्प यहाँ पर सी हो जाएगा सही। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र पाया जाता है। समुदाय की विशेषताओं की बात की जाए तो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। समान जीवन हम की भावना देखने को मिलती है। एक विशिष्ट नाम होता है। स्वतः उत्पत्ति होती है इसकी। व्यक्तियों का समूह होता है। आत्मनिर्भरता इसमें पाई जाती है। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक कृत्य दृष्टांत निम्न में से कौन सा है? ऑप्शंस देखिए, ये कई बार रिपीट हुआ है। आपने नेट के पेपर में भी देखा होगा, पीजीटी एग्जाम में भी आपने जो पिछले प्रश्नों को देखा है, जीआईसी में देखा होगा, ये कई बार प्रश्न रिपीट हुए हैं। देखिए ऑप्शन है, दो साइकिल सवारों का एक दूसरे के साथ टकराना, ट्रेन में सफर कर रहे व्यक्ति, दो साइकिल सवारों का एक दूसरे से टकराने के बाद घुसेबाजी करना, वर्षा प्रारंभ होने पर व्यक्तियों का छाता खोलना। क्या हो जाएगा राइट आंसर? दो साइकिल सवारों का एक दूसरे से टकराने के बाद घूसेबाजी करना, सी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है? सोशल प्रोसेस, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है। सोशल प्रोसेस नहीं है पूछा जा रहा है। सामाजिक विघटन, एकीकरण, सामाजिक, ये दो बार ऑप्शन सेम है। ठीक है, पेपर में ही आया था। संवेदनशील, बताइए क्या होगा? प्रोसेस, सोशल प्रोसेस नहीं है तो यहाँ पर संवेदनशील होगा। डी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, सोशल प्रोसेस की बात की जाए तो गिलिन एंड गिलिन ने सामाजिक प्रक्रिया के 3 प्रकार बताए थे। समान सामाजिक प्रक्रिया, सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया और असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया। याद आ रहा है आपको? बताया गया है। तो यहाँ पर संवेदनशील हो जाएगा। डी यहाँ पर राइट होगा। अगस्त कॉम्ट का परामर्शदाता कौन था? मॉन्टेस्क्यू, मॉर्गन, सेंट साइमन, रेडफील्ड। परामर्शदाता या इनके अगस्त कॉम्ट के गुरु कौन थे, इस तरीके से भी पूछा जाता है। सेंट साइमन थे। ठीक है, सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। दुर्खीम के अनुसार आधुनिक विधि की प्रकृति क्या है? दमनकारी, क्षतिपूर्ति, आदर्शात्मक या फिर औपचारिक? क्या होगा? कानून के 2 प्रकार बताए थे दुर्खीम ने, दमनकारी कानून और क्षतिपूरक कानून। यहाँ पर क्षतिपूर्ति होगा। ठीक है, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्षतिपूरक या क्षतिपूर्ति, यहाँ पर पूरक कर लीजिए। ठीक है, बी यहाँ पर राइट होगा। किंग्सले डेविस ने प्रथागत कानून और वैधानिक कानून की बात की थी। ठीक है, ये भी एग्जाम्स में कभी कभी पूछ लिया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, सामाजिक नियंत्रण क्रियाशील होता है औपचारिक नियम एवं नियमावलियों द्वारा, अनौपचारिक नियमों एवं नियमावलियों द्वारा, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के नियमों एवं नियमावलियों द्वारा, या फिर उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं। सामाजिक नियंत्रण, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। रॉस ने सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से सामाजिक नियंत्रण की बात की थी। सोशल कंट्रोल, अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक का नाम भी सोशल कंट्रोल है, जिसमें उन्होंने बात की थी। यहाँ पर क्या होगा? औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के नियम एवं नियमावलियों द्वारा, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो आपको नोट्स दिए गए हैं उसमें सोशल कंट्रोल इस टॉपिक को भी वहां पर बताया गया। इसके जो फैक्ट्स हैं, उनसे जुड़े हुए जो प्रश्न हैं, जो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है फैक्ट्स, वो भी शामिल है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, पर्यावरण की समस्याओं और पर्यावरण संबंधी ज्ञान में वृद्धि किस बात को अस्वीकार नहीं करती है? देखिए विकल्प है, प्रभावी सामाजिक रूपवली या प्रभावी पश्चिमी विश्व दृष्टि, 20वीं सदी के अंत में कोई उत्तरवर्ती था, जोखिम संस्थाएं, औद्योगिक समाजों की भौतिक उपलब्धियां, जीवनमुखी मूल्यों की गुणवत्ता। क्या नहीं है? तो 20वीं सदी के अंत में कोई उत्तरवर्तीय जोखिम संस्थाएं, ये यहाँ पर गलत है। ठीक है, बी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, निम्न में से कौन सहयोगात्मक प्रक्रिया है? देखिए, सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया की बात हुई थी ना, अभी आपको बताया, गिलिन एंड गिलिन ने 3 बताए थे, उसमें से सहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रिया की बारे में आपको बताया गया। अब यहाँ पर इस तरीके से पूछा जाता है, कौन सी है? तो देखिए यहाँ पर सहयोग, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, सात्मीकरण दिया गया है। संघर्ष और जो प्रतिस्पर्धा है, ये दोनों असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत आएंगी। सहयोग और सात्मीकरण ये सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत आएगा। डी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, सिद्धांतवादियों का समीक्षात्मक संप्रदाय आर्थिक निश्चयवाद तथा सामाजिक जीवन के अन्य पहलुओं का असंतुलन किस प्रकार ठीक करता है? आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करके,
आर्थिक तथा ऐतिहासिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करके, आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करके, या फिर आर्थिक तथा उत्पादक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करके। क्या होगा राइट? राइट आंसर आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करके, यहाँ पर सी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पिछड़े वर्गों के कल्याण से संबंधित है? अब यहाँ पर आर्टिकल्स दिए गए, अनुच्छेद दिए गए हैं। कौन पिछड़े वर्ग के कल्याण से संबंधित है अनुच्छेद? ऑप्शन ए अनुच्छेद 15 डी 16 डी। ठीक है, ये यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसे का खा में ऐसे करके भी आप याद कर सकते हैं, ए बी में भी याद कर सकते हैं, और फर्स्ट सेकंड में भी याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, जब हम परिवार को व्यक्तियों के एक गठित समूह के रूप में देखते हैं तब उसे हम क्या कहेंगे? समिति, संस्था, समुदाय या फिर बाह्य समूह? परिवार को हम व्यक्तियों के एक संगठित समूह के रूप में देखते हैं तब उसे हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे हम? समिति कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सामाजिक संरचना का पहलू नहीं है? भाषा, प्रतिमान, भूमिकाएं एवं परिस्थिति, संस्थाएं यहाँ पर विकल्प हैं। सामाजिक संरचना का पहलू नहीं है ये पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? भाषा हो जाएगा, लैंग्वेज। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 निम्न में से किन विवाहों की मनाही करता है? सगोत्र विवाह, सप्रवर विवाह, सपिंड विवाह या फिर उपरोक्त सभी? यहाँ पर सपिंड विवाह होगा, सी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर, एक सेकेंड रुकिए, सी यहाँ पर राइट है। ठीक है, सी यहाँ पर राइट है। चलिए आगे देखते हैं। संस्कृतिकरण का तात्पर्य है जाति संरचना में परिवर्तन, जाति संरचना का परिवर्तन, जाति संरचना का अपरिवर्तन या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। संस्कृतिकरण की अवधारणा किसकी है? एम एस श्रीनिवास ने दी है। किस पुस्तक में दी है? रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया, इस पुस्तक में इन्होंने अपना ये कॉन्सेप्ट दिया है। संस्कृतिकरण से पहले इन्होंने ब्राह्मणीकरण शब्द का प्रयोग किया था, आलोचना होती है, फिर उन्होंने इसकी जगह पर संस्कृतिकरण शब्द का प्रयोग किया था। अब ये कैसी प्रक्रिया है, किसे कहा जाता है? संस्कृतिकरण की प्रक्रिया किसे कहेंगे? इस तरीके स्टेटमेंट दे देते हैं, फिर नीचे ऑप्शंस में प्रोसेस दे दिया जाएगा, धननिरपेक्षीकरण, आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण, संस्कृतिकरण। उसमें से पहचानना होता है कि ये प्रक्रिया कौन सी है। तो संस्कृतिकरण क्या है? जब कोई निम्न हिंदू जाति या जनजाति किसी उच्च या द्विज जाति के रीति रिवाज, उनकी जीवन शैली, उनके जो व्यवहार है, धार्मिक कर्मकांड है, धार्मिक पद्धतियां हैं, उनको अपनाता है, ताकि, और ये जो अपना रहा है, ठीक है, कई पीढ़ियों तक अपनाता है, ताकि उनका जो जाति व्यवस्था में जो स्थान है वो पहले से बेहतर हो सके। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर सही क्या होगा? कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पर राइट? ऑप्शन डी। ठीक है, उन्होंने क्या कहा था? संस्कृतिकरण को ये पद में परिवर्तन लेकर आती है, स्थान में परिवर्तन है। ठीक है, तो यहाँ पर डी हो जाएगा सही। प्रश्न है, प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण निम्न में से किसकी ओर ले जाता है? श्रमिकों की संख्या की वृद्धि, श्रमिकों का विस्थापन, बाल श्रमिकों की वृद्धि, संविदा श्रमिकों की वृद्धि। प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण निम्न में से किसकी ओर ले जाता है? श्रमिकों का विस्थापन, बी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, बी यहाँ पर राइट होगा। बुर्जुआकरण क्या है? श्रमिक वर्ग की गतिशीलता, मध्यम वर्ग की पहचान का पुनर्निर्माण, श्रमिक वर्ग में मध्यम वर्गीय आकांक्षाओं, जीवन शैली की रचना प्रक्रिया, उद्योग का स्वचालन। अच्छा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है बुर्जुआकरण की अवधारणा किसने दी थी? आपको बताया गया है, पहले, इससे पहले जो क्लासेस हुई है उसमें बताया गया है बुर्जुआकरण की अवधारणा किसने दी है। यहाँ पर श्रमिक वर्ग में मध्यम वर्ग की जो जीवन शैली है, सभी जब आने लगते तो उसको हम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर सी हो जाएगा सही। प्रश्न है, निम्न में कौन समिति का लक्षण नहीं है? लोगों की सामूहिकता, कतिपय उद्देश्यों का होना, स्वैच्छिक सदस्यता, आदर्श मानदंडों का अनुसरण। समिति का लक्षण नहीं है पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? देखो, देखिए, लोगों की सामूहिकता भी होती है और आदर्श मानदंडों का अनुसरण, यहाँ पर क्या होगा? कि यहाँ पर
ऑप्शन ये दोनों ही होंगे, ठीक है, ये दोनों ही होंगे। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, जब एक संस्कृति के प्रभाव से संपूर्ण जीवन की पद्धति परिवर्तन की प्रक्रिया में हो तब उसे हम क्या कहते हैं? प्रसार पर संस्कृति ग्रहण, संस्कृतिकरण और प्रति पर संस्कृति ग्रहण। सही क्या होगा? इसका आंसर आपको अगली जो क्लास होगी, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बता दिया जाएगा, ठीक है। इसे होल्ड पर रखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जब एक संस्कृति के प्रभाव से संपूर्ण जीवन की पद्धति परिवर्तन की प्रक्रिया में हो तब उसे क्या कहते हैं? प्रसार पर संस्कृतिकरण, संस्कृतिकरण या फिर प्रति पर संस्कृति ग्रहण। क्या होगा? प्रश्न ही कुछ अलग है, इसमें गलत नहीं है, शायद हो सकता है डिलीट हुआ हो। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्या होगा। जब एक संस्कृति के प्रभाव से संपूर्ण जीवन की पद्धति परिवर्तन की प्रक्रिया में हो तब उसे हम क्या कहेंगे? समिति की विशेषताएं, लक्षण क्या होते हैं? देखिए, व्यक्तियों का समूह होता है, अस्थायी प्रकृति होती है, उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए चूंकि गठन किया जाता है तो जब तक उद्देश्य प्राप्त होंगे तब तक ही रहती है। ऐच्छिक सदस्यता होती है, व्यक्तियों का चूंकि समूह है तो ये मूर्त हो जाती है। निश्चित उद्देश्य होते हैं, सहयोग की भावना भी पाई जाती है, औपचारिक संगठन होते हैं, नियमों पर आधारित है। तो ये सारे ऑप्शंस हैं ना, ये डिलीट हुआ होगा। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, पर संस्कृति ग्रहण होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? पर संस्कृति ग्रहण, पर संस्कृतिकरण होगा। बी यहाँ पर राइट होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, निम्न में कौन सी संस्कृति की विशेषता है? संस्कृति दैवीय उपहार है, संस्कृति समाज द्वारा निर्मित है, संस्कृति आनुवंशिक विरासत है, संस्कृति पर्यावरण का हेरफेर है। सही क्या होगा? संस्कृति की विशेषता पूछी जा रही है तो संस्कृति समाज द्वारा निर्मित होती है, बी यहाँ पर सही होगा, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। निम्न में से कौन संस्कृति का तत्व नहीं है? प्रतीक, भाषा, प्रतिमान, स्त्रीकरण। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्त्रीकरण हो जाएगा, डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है, डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अंतरजातीय विवाह के कारण किसी व्यक्ति का अपनी जाति से निष्कासन उदाहरण इनमें से किसका है? सकारात्मक नियंत्रण, नकारात्मक नियंत्रण, अप्रत्यक्ष नियंत्रण या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। अंतरजातीय विवाह के कारण किसी व्यक्ति का अपनी जाति से निष्कासन इसके अंतर्गत किसके अंतर्गत आएगा? नकारात्मक नियंत्रण के अंतर्गत, बी यहाँ पर राइट होगा, ठीक है। सामाजिक नियंत्रण की बात की जाए तो किम्बॉल यंग ने सकारात्मक नियंत्रण और नकारात्मक नियंत्रण की बात की थी। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, धर्म, परिवार, विवाह, जाति उदाहरण इनमें से किसके हैं? सामाजिक मूल्यों का है, सामाजिक संस्थाओं का है, सामाजिक मानकों का है या फिर समाज के सामाजिक राष्ट्रीय खंड का है? धर्म, परिवार, विवाह, जाति किसका उदाहरण है? सामाजिक संस्थाओं का। विकल्प बी यहाँ पर सही होगा, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वैवाहिक प्रतिबंध से संबंधित नहीं है? निकटता अभिगमन निषेध, बहिर्विवाह, अंतर्विवाह या फिर बहुपति विवाह। वैवाहिक प्रतिबंध से संबंधित नहीं है पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर बहुपति विवाह होगा, ये विवाह के स्वरूप के अंतर्गत आएगा। राइट क्या होगा? बी सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है, बहुपति विवाह यहाँ पर सही है। प्रश्न है, किस वर्ष हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हिंदुओं के तलाक के प्रावधान प्रदान किए गए? 1955, 1956, 1961 और 1993 है। तो तलाक का प्रावधान किस अधिनियम के अंतर्गत दिया गया है? 1955, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इको फेमिनिज्म के विकास का मुख्य आधार क्या है? औद्योगिक समाज का उन्मूलन, स्त्रियों का जीवन एवं प्रकृति से उनका संबंध, प्रदूषण तथा पर्यावरण का पतन, वैश्विक ऊष्मीकरण यहाँ पर है। सही यहाँ पर स्त्रियों का जीवन एवं प्रकृति से उनका संबंध होगा, विकल्प बी यहाँ पर सही होगा, बी यहाँ पर राइट है।
लिव इन रिलेशनशिप एक नवीनतम घटना है जो निम्न में से किस समाज में पाई और स्वीकार की जाती है? जनजाति, ग्रामीण, शहरी, विश्वनगर है विकल्प। क्या होगा? लिव इन रिलेशनशिप किस समाज में हमें देखने को मिलती है? विश्वनगर में। ठीक है, डी यहां पर राइट होगा। जाति प्रणाली के अंतर्गत गतिशीलता का विश्लेषण करने के लिए निम्न में से किसने संदर्भ समूह सिद्धांत का अनुप्रयोग किया था? बताइए। जाति प्रणाली या जाति व्यवस्था के अंतर्गत गतिशीलता का विश्लेषण करने के लिए इनमें से किसने संदर्भ समूह सिद्धांत का प्रयोग किया? एम एन श्रीनिवास ने। ठीक है, एम एन श्रीनिवास द्वारा किया गया था। यहाँ पर सी हो जाएगा सही। ठीक है, सी यहाँ पर सही हो जाएगा। इनकी अवधारणाओं के बारे में बात की जाए, संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण, धन निरपेक्षीकरण, प्रभु जाति, ये सभी इनके द्वारा अवधारणाएं दी गई हैं जो कि परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। प्रश्न है, निम्न अध्ययनों में से कौन सा नियोजित सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन से संबंधित है? पुस्तकें दी गई हैं, एन इंडियन विलेज, राजस्थान विलेज, द रिमेम्बर्ड विलेज, इंडिया चेंजिंग विलेजेस। क्या होगा यहाँ पर? नियोजित सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन से संबंधित कौन सी पुस्तक है? इंडिया चेंजिंग विलेजेस। ठीक है, इंडिया चेंजिंग विलेजेस हो जाएगा। और यह किसकी पुस्तक है? किसकी पुस्तक है? एस.सी. दुबे की है, श्यामा चरण दुबे की पुस्तक है। चलिए, द कमार इनकी भी एक पुस्तक है। प्रश्न है यहाँ पर, भारत में माता पिता अपनी पुत्रियों को ससुराल में उत्तम पत्नी पुत्री के रूप में बनने के लिए तैयार करते हैं, या किसका उदाहरण है? समाजीकरण का, पुनर्समाजीकरण का, प्रौढ़ समाजीकरण का, प्रत्याशित समाजीकरण का। ये किसके अंतर्गत आएगा? प्रत्याशित समाजीकरण के अंतर्गत आएगा। डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, मर्टन ने अवधारणा दी थी। अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, भारतीय ग्रामीण समाज में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के परिणाम स्वरूप निम्न में कौन सी सर्वाधिक अवांछित स्थिति उत्पन्न हुई है? विकृषीकरण और आत्महत्याएं, विकृषीकरण, कृषकों की समृद्धि, कृषकों के बीच आत्महत्याएं। सही यहाँ पर क्या होगा? विकृषीकरण और आत्महत्याएं। ऑप्शन ए होगा यहाँ पर सही। आखिरी प्रश्न है, निम्न में से कौन तृतीयक नातेदार है? दादा, पिता का भाई, माता का भाई, ससुर का भाई। तो तृतीयक नातेदार पूछा जा रहा है, यहाँ पर माता का भाई होगा। ठीक है, माता का भाई होगा। यहाँ पर विकल्प हो जाएगा सी सही। ठीक है, तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।